हेलो। हाँ प्रिया बेटा। हेलो मम्मी नमस्ते। और क्या बनाया है आज खाने में? खाना खा लिया अभी तक क्या? नहीं। भाभी आपको खाना देती है या नहीं? भाभी आपकी सेवा करती है या नहीं? आपको सभी चीज के लिए पूछती है क्या नहीं? अरे प्रिया बेटा, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो टाइम पर खाना मिल जाए। सब कुछ खुद ही तो करना पड़ता है मुझे। तेरी भाभी थोड़ी देर पहले दलिया देकर गई है और खुद पिज्जा बनाकर खा रही है। अरे मम्मी, ये क्या बात हुई? घर में पिज्जा बन रहा है और आप दलिया खा रही हो? मम्मी, आप सास और वो बहू है, थोड़ा रोब से रहा करो। आप बोल देते कि मुझे नहीं खाना दलिया, मैं भी पिज्जा खाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे बोल दूं मैं तेरी भाभी को? कुछ भी बोलूंगी तो घर से ना निकाल देगी वो मुझे। और अभी अभी बर्तन साफ करके आई हूँ बस रसोई से। अरे बेटा, तुझे क्या पता तेरी माँ के क्या हाथों की हालत हो रही है काम कर करके। अब तो जो मिलता है वैसे ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे। अरे मम्मी, आपको कहाँ जरूरत है इस उम्र में काम करने की? भाभी को बोलो अगर काम नहीं होता तो काम वाली लगा लें। घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है कोई। अगर फिर भी काम वाली को देने के लिए पैसे नहीं है ना तो मुझसे ले ले, कह देना भाभी को। अरे बेटा, काम वाली लगाकर क्या करेगी? वैसे भी 4 लोगों का काम कितना ही होता है। बहू तो अपना काम आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर छोड़ देती है और फिर भी कमर पकड़ के बैठ जाती है कि मुझसे काम नहीं होता। प्रिया, मेरा तो बेटा ही फंस गया है इसके चक्कर में। मुझे तो बड़ा दुख आता है कि कैसी लड़की आ गई हमारे घर में। कैसी लड़की से शादी करा दी मैंने अपने बेटे की। कर्म ही फूट गए हैं हमारे। मुझे तो बहू का सुख ही नहीं मिला बेटा। उससे थोड़ा बात कर लेती हूँ ना बेटा तो जख्म को थोड़ा मरहम लग जाता है। मम्मी जी, क्या बात है? मैं सारा दिन आपकी सेवा करती रहती हूँ और फिर भी आप प्रिया दीदी से मेरी बुराई करती रहती हो। मैंने क्या बोल दिया उसे? मम्मी जी, आपने ही मुझे दलिया बनाने के लिए कहा था और जब मैं पिज्जा बनाने लग गई तब आपने ही मुझे पिज्जा खाने से मना कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब आप दीदी को कह रही हो कि मुझे दलिया खिला दिया और खुद पिज्जा बना रही है। आपने ही तो मुझे कहा है कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? क्या दीदी आपको खाना खिला कर जाती है? मैं ही आपकी सेवा करती हूँ और कभी मेरी तारीफ नहीं की आपने। खाना अच्छा बनाया है बहू या ये काम बहुत अच्छा किया है बहू, कभी नहीं बोलते। आपने पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में ये ढिंडोरा पीट रखा है कि मैं कामचोर हूँ। मम्मी जी, आपके आगे काम कर करके मेरे हाथ घिस गए हैं, पर फिर भी आपको अपनी बेटी ही अच्छी लगती है। अगर इतनी ही अच्छी लगती है आपको अपनी बेटी तो उसी के पास चली जाओ और मैं भी देखती हूँ कि कितनी सेवा करती है वो आपकी। और मम्मी जी, मैंने आपसे घर का काम कब करवाया है? और प्रिया दीदी जब घर आती हैं तो 1 गिलास पानी तक नहीं लेती। उनकी सेवा भी मैं ही करती हूँ मम्मी जी। पानी का 1 गिलास ला दे बहू मुझे। हाँ जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहू मेरी दिन रात सेवा करती है और मैंने क्या किया? आज तो बहू ने सारी बातें सुन ली जो मैं प्रिया से कह रही थी। मेरी भी बस आदत बनी हुई है बहू की बुराई करने की। ठीक कह रही है बहू कि मैंने तो सभी जगह ढिंढोरा पीट दिया कि बहू तो गलत ही गलत है। बहू बेचारी सारा दिन कितना काम करती है। पता नहीं बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और प्रिया भी, मैंने उसे भी बहुत कुछ बोल दिया बहू के बारे में। वो भी गलत सोच रही होगी बहू के बारे में। अब सास हूँ, बहू से माफी भी क्या मांगूं? बस यही कर सकती हूँ कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। बहू की कभी बुराई नहीं करूँगी। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेचारी वही बना कर दे देती है मुझे। मम्मी जी ने आज तक 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया। और अगर मैं उन्हें अपने हाथों से भी खाना खिला दूँ ना तब भी मेरी वो तारीफ नहीं करेंगी कभी। अब मम्मी जी को इतना कुछ कहकर आ रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यह बिल्कुल नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों से ऐसे बात करो। मेरी मम्मी ने तो मुझे यही कहा कि अपनी सास को अपनी माँ समझना, पर मेरी सास मुझे अपनी बेटी समझे तो ना। जब से मम्मी से मेरी बात हुई है मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान है ना कि क्या करूँ मैं। कितना ज़्यादा परेशान करती है भाभी मेरी मम्मी को। ऐसी बहू किसी को ना दे भगवान। चलो आज मैं जा ही रही हूँ अपने मायके, तो भाभी को अच्छे से समझा कर आऊंगी। अच्छे से समझा के आऊंगी कि सास की सेवा कैसे की जाती है। मम्मी, अरे दीदी आ गए आप? प्रणाम दीदी। बस बस बस, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यही पैर मेरी माँ के छू लिया करो आप। प्रिया, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? रुको मम्मी, आप मत बोलो बीच में कुछ। आज तो सारी बातें समझाने दो मुझे भाभी को कि कैसे घर गृहस्थी चलाई जाती है। मेरा भाई सारी कमाई लाकर आपके हाथ में रख देता है तो आपसे एक मेरी माँ की सेवा नहीं की जाती? मेरी माँ को दलिया बना कर दे देती हो और अपने आप 56 भोग खाती हो। घर में अच्छा खाना बन रहा है तो क्या वो नहीं दे सकती तुम मम्मी को? ऊपर से मेरी मम्मी से सारा काम करवाती हो घर का। क्या हो गया दीदी?
ओहो, कितनी भोली बन रही हो आप। कि क्या हुआ है? आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? पहले तो मुझे भी लगता था कि कुछ नहीं हुआ, पर मुझे तो अब पता चला है कि कितनी घटिया औरत हो आप। प्रिया, पहले तो इधर आ और मेरी बात सुन। यहाँ बैठ बेटा। मेरी माँ सारा दिन घर का काम करे और ये महारानी आराम फरमाती है सारा दिन। भाभी से कुछ काम नहीं होता और बेचारी मेरी मम्मी के हाथ। मम्मी, आपके हाथ तो बिल्कुल अच्छे हैं। क्या करवाया आपने हाथ में? वो तो कल ही बहू मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने गई थी तो मुझे भी ले गई साथ में, तो मैंने भी करवा लिया। असल में प्रिया, अपनी भाभी को इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती तेरी मम्मी की ही है। बस मेरी ही आदत बन गई थी हर जगह बहू की बुराई करने की। जब आज सुबह तेरे साथ बातें कर रही थी ना बेटा, तो बहू ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। बेटा, तेरी भाभी का नेचर ऐसा नहीं है। उसने आज तक मुझे किसी काम के लिए बोला तक नहीं है। मैंने तो बहू की छवि बिगाड़ दी है हर जगह बहू की बुराई कर करके, कि मेरी बहू मेरे लिए कुछ नहीं करती। फिर मम्मी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? फिर बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी बहू की कोई बुराई नहीं करूंगी। असल में उसने मेरे लिए भी पिज्जा ही बनाया था, वो तो मैंने ही मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। मैं जो भी उसे बोलती हूँ बेटा, वो वही बनाकर दे देती है मुझे। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। आज मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ बेटा। मम्मी, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई कि मेरे दिल पर ये सब बातें सुनकर क्या बीतेगी। माँ झूठ बोलती रही, पर बेटी को तो सच ही लगेगा ना। एक बेटी को अपनी माँ की फिक्र तो होती ही है ना। अगर आप जैसी माँ होगी तो बेटियों को तो अपनी माँ से भरोसा ही उठ जाएगा। मम्मी, आज सुबह से जब से आपसे बात हुई है ना, तब से मेरा मन इतना परेशान है कि बस क्या बताऊँ आपको। बस सुबह से मुझे यही था कि जल्दी जल्दी घर के काम निपटाऊं और काम निपटाकर जल्दी से आपके पास पहुंचूं कि मेरी माँ कितनी परेशान है। जल्दी से मैं अपनी माँ के पास जाऊं। बेटा, मुझे तेरी चिंता तो कम हो रही है, पर मुझे तो यह चिंता ज्यादा हो रही है कि मैंने बहू की छवि हर जगह बिगाड़ दी है। बेटा, मैंने तुझे तो क्या, मैंने आस पड़ोस अपने रिश्तेदारों में सबको यही कह दिया है कि मेरी बहू बहुत बुरी है। तू तो घर की है बेटा, तू तो समझ जाएगी कि कौन सही है और कौन गलत है। पर आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में बहू की छवि कैसे सुधारूं? इतनी भी कोशिश कर लूं, पर वो बहू के बारे में बुरा ही सोचेंगे। बहू, तू मुझे माफ कर दे। बेटा, मुझसे गलती हो गई है। मैं कोशिश करूंगी सबको बताने की कि तुम बहुत अच्छी हो और मेरी बहुत सेवा करती हो। मम्मी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा सोचें, आपके दिल में मेरे लिए प्यार हो। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। सॉरी भाभी, मैंने आपको आते ही इतना कुछ सुना दिया, पर मैं क्या करूँ। मैं तो माँ के प्यार में अंधी थी। मम्मी ने जो बोला मैंने वही सच मान लिया और वही मेरे सर पर सवार था। तो मेरी गलती है कि मैंने सच्चाई नहीं जानी। और बस मैं ही ऐसा नहीं सोचती भाभी, बहुत सारी लड़कियां हैं इस दुनिया में जो माँ बोलती है वही सच मान लेती हैं। पर भाभी, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी, ताकि ऐसे लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। सही कह रही है प्रिया तू। लड़कियां ना अपनी माँ का ही साथ देती हैं, चाहे वो गलत हो। ननद को अपनी भाभी की भी बात सुननी चाहिए। और हर सास को मुझे यही कहना है कि अपनी बहू की छवि खराब ना करें। हर सास को मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ ऐसी होती हैं जो जहाँ भी जाती हैं वहीं पर अपनी बहू की छवि खराब करती हैं, अपनी बहू की बुराइयां करती रहती हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। भले ही बहू बुरी ही हो, फिर भी हमें बहू की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे आप अपने घर की बेइज्जती कर रहे हो। लोगों का क्या है, उन्हें तो मजा आ जाता है दो की चार बातें बनाने में, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।